जय हिंद साथियों। आज 20 फरवरी 2022 के महत्वपूर्ण करंट की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। ये 20 और 21 दोनों दिन के मिलाकर ये करंट की सीरीज है, क्योंकि 20 और 21 फरवरी क्योंकि संडे को करंट की सीरीज नहीं आती, तो संडे और मंडे दोनों दिन के मिलाकर ये करंट की सीरीज आपके लिए ई लर्निंग विद दुर्गेश पर लाइव है, जहाँ पर ये 10 प्रश्न आपकी डेली सुबह विस्तृत व्याख्या के साथ आ जाते हैं। यह करंट और विविध की सीरीज है जो शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं, एक एक प्रश्न पढ़ते हैं। आप लोग जैसे जुड़िएगा वीडियो को शेयर करिएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ये सभी क्लास आपके जौनपुर जनपद की सिराजेंद्र से लाइव चलती है। पहला सवाल है, विश्व सामाजिक न्याय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 11 फरवरी, 15 फरवरी, 20 फरवरी, 22 फरवरी। तो यहाँ पर अगर इस प्रश्न का जवाब देखें तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा सी, 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस हर साल मनाया जाता है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं आपके साथ। विश्व सामाजिक न्याय दिवस प्रतिवर्ष 20 फरवरी को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा साल 2007 में इस दिन को मनाने की घोषणा की गई थी। साल 2009 में सबसे पहले इस दिन को पूरे विश्व में मनाया गया था। विश्व सामाजिक न्याय दिवस के उद्देश्य को पूरा करने के मकसद से संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय एक साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं। यहाँ से सवाल आते हैं परीक्षा में। हम बढ़ते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। जी हाँ, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। प्रतिदिन सुबह लर्निंग विद दुर्गेश पर डेली करने की 10 सीरीज आपके लिए लाइव आ जाती है। हरित हाइड्रोजन नीति का पहला भाग कौन सा देश लॉन्च करेगा? भारत, श्रीलंका, अमेरिका, चीन। तो जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं जवाब जरूर देंगे। जी हाँ, भारत इस प्रश्न का सही जवाब है। चलते हैं हम इसकी विस्तृत व्याख्या की तरफ। भारत इस सप्ताह हरित हाइड्रोजन नीति का पहला भाग लॉन्च करेगा। नीति के पहले भाग में ऐसे घटक शामिल होंगे जिन्हें सरकार द्वारा तुरंत लागू किया जाएगा। इस नीति का उद्देश्य देश में हरित हाइड्रोजन उत्पादन को बढ़ावा देना है। सरकार 2021 में हरित हाइड्रोजन सहित स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की घोषणा की थी। 2025 से पहले स्थापित अक्षय ऊर्जा परियोजना के लिए हरित हाइड्रोजन उत्पादकों को मुफ्त बिजली की चरण की अनुमति दी जाएगी। हम चलते हैं इसके एक और अगले सवाल की तरफ। आज का तीसरा सवाल आपके सामने लाइव है। हाल ही में किस बैंक ने एग्री इन्फिनिटी कार्यक्रम शुरू किया? यस बैंक, देना बैंक, कोटक महिंद्रा, स्टेट बैंक। जी हाँ, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए, यस बैंक। इस सवाल का सही और राइट आंसर है यस बैंक। हम बढ़ते हैं इसके एक और अगले सवाल की तरफ, इसकी विस्तृत व्याख्या की तरफ। निजी क्षेत्र के ऋणदाता यस बैंक ने इस क्षेत्र में उद्यमशील उपक्रमों को सलाह देकर खाद्य और कृषि क्षेत्र में पारिस्थितिकी तंत्र में डिजिटल वित्त पोषण समाधान के लिए एक एग्री इन्फिनिटी कार्यक्रम शुरू किया है। यह खाद्य और कृषि मूल्य श्रृंखला में वित्तीय नवाचारों पर काम कर रहे एग्री फिनटेक स्टार्टअप इस कार्यक्रम के तहत आवेदन करने के लिए पात्र हैं और डिजिटल समाधान के लिए यस बैंक के साथ काम कर सकते हैं। जी हाँ, ये आज का तीसरा सवाल था। एक एक करके हम 10 प्रश्न पढ़ेंगे और विस्तृत व्याख्या भी। अगला चौथा सवाल है, हाल ही में भारत और किस देश ने घोषणा किया कि वे मार्च 2022 में एक अंतरिम व्यापार समझौता जिसके उसके 12-18 महीने के पश्चात एक व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता करने हेतु तैयार हैं? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, इराक। जी हाँ, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया। हम चलते हैं इसकी विस्तृत व्याख्या की तरफ। हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के देश की घोषणा की कि मार्च 2022 में एक अंतरिम व्यापार समझौता और उसके 12-18 महीने पश्चात एक व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता करने हेतु तैयार हैं। यह समझौता दोनों देशों के हित के अधिकांश क्षेत्रों को कवर करेगा, जिसमें वस्तु, सेवा, स्वच्छता और
फाइटोसैनिटरी उपाय और सीमा शुल्क प्रक्रियाएं शामिल हैं। जी हाँ, इसकी भी स्क्रीनशॉट चाहे तो रख लें। वैसे इसकी PDF क्लास खत्म होने के बाद टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी। घर बैठे संपूर्ण नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षक भर्ती परीक्षा का हाल ही में असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार किसे मिला? मुकेश अंबानी, रतन टाटा, गौतम अडानी, राधा किशन दमानी। जी हाँ, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा रतन टाटा को। बी वालों का सही जवाब है। हम आते हैं इसकी व्याख्या देखते हैं। असम सरकार ने देश के प्रतिष्ठित उद्योगपतियों में से एक टाटा एंड टाटा सन्स के मानद चेयरमैन रतन टाटा को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव प्रदान किया। असम सरकार ने अपने सर्वोच्च सम्मान हेतु विभिन्न क्षेत्रों के 19 लोगों को चुना। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने उनके घर जाकर उन्हें सम्मान प्रदान किया। हम चलते हैं एक और अगले सवाल की तरफ। 50 साल के इतिहास में किस देश ने पहली बार आपातकालीन अधिनियम लागू किया? जापान, जर्मनी, इंडोनेशिया, कनाडा। तो जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वे कमेंट सेक्शन में जाएंगे, कमेंट करके बताएंगे। बताइए फटाफट कमेंट करके। कनाडा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। हम आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। 50 साल के इतिहास में कनाडा ने पहली बार आपातकालीन अधिनियम लागू किया। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो द्वारा कनाडा के इतिहास में पहली बार आपात स्थिति अधिनियम लागू किया ताकि संघीय सरकार को कोरोना महामारी प्रतिबंधों के खिलाफ चल रहे अवरोधों और विरोधों को संभालने के लिए अतिरिक्त शक्तियां दी जा सकी। चलते हैं इसके और अगले सवाल की तरफ। देखिए, आप लोग टेलीग्राम पे दुर्गेश सर सर्च करिएगा बिना स्पेस के, ई लर्निंग विद दुर्गेश आएगा, उसे आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। हाल ही में किस देश में लस्सा बुखार से पीड़ित 3 व्यक्तियों की मृत्यु हुई? चीन, ब्रिटेन, नेपाल, जापान। जी हाँ, ब्रिटेन इसका सही जवाब है। ये इंपॉर्टेंट है, लस्सा बुखार। हम इसकी व्याख्या देखते हैं। लस्सा बुखार पैदा करने वाला वायरस पश्चिम अफ्रीका में पाया जाता है। पहली बार इसे साल 1969 में नाइजीरिया के लासा में खोजा गया था। यह बुखार चूहों द्वारा फैलता है और मुख्य रूप से सियरा लियोन, लाइबेरिया, गिनी और नाइजीरिया सहित पश्चिम अफ्रीका देशों में पाया जाता है, जहां एक स्थानिक भी है। हम बढ़ते हैं आज के अगले और 8वें सवाल की तरफ। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने मौजूदा वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया? 5%, 7%, 8%, 9%। सभी साथी जवाब देंगे। जी हाँ, 9%। IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। हम चलते हैं इसकी व्याख्या की तरफ। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने मौजूदा वित्त वर्ष 21-22 के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को घटाकर 9% कर दिया। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने पिछले साल अक्टूबर में वित्त वर्ष 21-22 में भारत के लिए 9.5% GDP ग्रोथ का अनुमान भी लगाया था। अगला आज का 9वां सवाल। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन टेरी के द्वारा किया जा रहा है। यह निम्नलिखित में से किस विषय पर आधारित है? रिन्यूएबल्स एनर्जी एंड रिवैल्यूएबल्स अर्थ प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इज अ मस्ट टुवर्ड्स अ रेजिलिएंट प्लेनेट इंश्योरिंग अ सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल फ्यूचर। जी हाँ, इसका बी सही है। टुवर्ड अ रेजिलिएंट प्लेनेट इंश्योरिंग अ सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल फ्यूचर। रिन्यूएबल्स एनर्जी, रीबिल्डिंग अ ग्रीनर प्लेनेट एंड द पैंडेमिक वेस्ट टू एक्सप्लोर ग्रीन एनर्जी। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऊर्जा और संसाधन संस्थान द्वारा आयोजित विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन उद्घाटन के दौरान भाषण दिया। यह शिखर सम्मेलन टेरी के प्रमुख वार्षिक कार्यक्रमों में से एक है।
इसमें जलवायु परिवर्तन, सतत उत्पादन, एनर्जी ट्रांजिशन, संसाधन सुरक्षा सहित कई मुद्दों पर चर्चा की गई है। हम बढ़ते हैं आज के आखिरी सवाल की तरफ। हाल ही में जनजाति मंत्रालय द्वारा मेदराम जतारा त्यौहार 2022 एवं जनजाति संस्कृति उत्सव के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया? 1.26 करोड़, 2.26 करोड़, 3.26 करोड़, 4.26 करोड़, तो 2.26 करोड़। हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तेलंगाना के दूसरे सबसे बड़े जनजाति समुदाय कोया जनजाति द्वारा 4 दिनों तक मनाए जाने वाले कुंभ मेले के बाद मेदराम जतारा भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। मेदराम जतारा को समक्का सरलम्मा जतारा के नाम से भी जाना जाता है। यह एक आदिवासी त्यौहार है जो अन्यायपूर्ण कानून के खिलाफ शासकों के विरुद्ध एक माँ और बेटी समक्का और सरलम्मा की लड़ाई का प्रतीक है। इस वीडियो को फटाफट अपने सभी साथियों को शेयर कर दीजिएगा और ई-लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे क्लास नोट्स भी मिल सकता है। फेसबुक पेज ई-लर्निंग विद दुर्गेश, यूट्यूब और टेलीग्राम ई-लर्निंग विद दुर्गेश। यह निःशुल्क क्लास मैं देश हित में, राष्ट्र हित में अपने बचे हुए समय पर निःशुल्क ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर दे देता हूँ। इसकी क्लास PDF सब कुछ आपको निःशुल्क मिल जाएगी। घर बैठे अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।